नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमिता गोयल है और मेरी कंपनी का नाम ग्लासबा फाइनेंशियल सर्विसेज है। आज हम जानेंगे डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड के बारे में। सितंबर 2024 में लॉन्च हुई कंपनी 159 रुपीज़ पर लॉन्च हुई थी और आज इसका प्राइस 308 रुपये है। क्या अलग कर रही है ये कंपनी? डिफ्यूजन कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स में डील करती है, वियर प्लेट्स और वियर पार्ट्स बनाती है हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज के लिए। ये कंपनी काफ़ी सालों से इसी इंडस्ट्री में है और रिपेयर्स एंड रिकंडीशनिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जिससे कि हैवी मशीनरीज की लाइफ अधिकतर बढ़ जाती है। एडिशनली ये एंटीवियर पाउडर्स भी प्रोवाइड करती है ताकि कि जंग ना लगे वेल्डिंग करते वक्त, कटिंग मशीन करते वक्त, ये कभी भी कंपनी जो मशीनरीज हैं इनमें जंग कम लगे। ये कंपनी पूरे प्रोसेस में एक सुपर कंडीशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंसंट्रेट करती है ताकि जो पूरा प्रोसेस हो या सरफेस ट्रीटमेंट सॉल्यूशंस है जो मशीनरी कंपोनेंट्स के बारे में, वो पूरा का पूरा प्रोसेस एक वियर रेसिस्टेंस बन जाए, कोई भी स्ट्रेस ना हो और जो रिपेयरिंग कैपेसिटी है, रिपेयर जो भी आप रिपेयर करते हो, अल्टीमेटली लाइफ स्पेन जो है मशीनरी की वो बढ़ा देती है। 1982 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और इस कंपनीज के अगर सेगमेंट देखे जाएं तो मेजरली ये वेल्डिंग एंड एंटीवियर कंज्यूमेबल्स में है, वियर प्लेट एंड वियर पार्ट्स में है, हैवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स में है और ट्रेडिंग भी करती है। तो अगर टर्नओवर का मेजर बाइफर्केशन देखा जाए तो 28% कुछ वेल्डिंग से आता है, वियर प्लेट से आता है 29% का, हैवी इंजीनियरिंग कंपोनेंट का 26% का, 7 से 8% कुछ ट्रेडिंग से आता है और दूसरी सब्सिडरीज को भी अपना माल बेचती है जो कि ये 7 to 8% वहाँ से आता है। कंपनी के 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और चारों ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नागपुर में है। कंपनी के प्रोडक्शन कैपेसिटी के बारे में अगर देखें तो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स 70 MTA की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जबकि प्रोडक्शन कुछ 532 के आसपास ही हो रही है। फ्लक्स वायर्स में 2220 की प्रोडक्शन कैपेसिटी है MTA की, जो कि 67-70% तक यूटिलाइज हो चुकी है। लेकिन एंटीवियर कंज्यूमेबल की कैपेसिटी फुली यूटिलाइज होना बची है क्योंकि ओनली 2 to 3% का ही यूटिलाइजेशन है वहाँ। इस कंपनी की कुछ 6 सिस्टर कंसर्न भी है। डिफ्यूजन सुपर कंडीशनिंग, डिफ्यूजन हेरोनॉन एडहेसिव, नॉन वेल्को इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, डिफ्यूजन इंजीनियर सिंगापुर PT लिमिटेड, डिफ्यूजन वियर सॉल्यूशंस फिलीपींस एंड डिफ्यूजन यूरेशिया जो कि भी बाहर की कंपनी है। अगर हम कंपनी के टर्नओवर बारे में देखें और की फाइनेंशियल रेशियो देखें तो कंपनी 2021 में कुछ 160 करोड़ की थी, 2022 में कुछ 208 करोड़ की हुई है, 2023 में 258 करोड़ की है और 2024 में 257। तो 23 और 24 के नंबर्स में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 25 में सब्सटेंशियल ग्रोथ लिया है कंपनी ने और उसका टर्नओवर कुछ 316 करोड़ की है। एबिटा मार्जिन्स में देखें तो 14 से लेकर 15%, 16% तक एबिटा मार्जिन छूता रहता है कंपनी का। 25 में कंपनी ने 16% का एबिटा किया है। पैट मार्जिन 25 में 11% का था, जबकि बाकी सालों में 8 से 9% का रहा है। 33 करोड़ का कंपनी का पैट रहा है और कंपनी में मेजर डेप्रिसिएशन फैक्टर नहीं है। NCA कंपनी का 2025 में 38 करोड़ का रहा है। नेटवर्थ देखोगे 2025 में तो 355 करोड़ की रही है और बहुत ज़्यादा फैक्टर IPO रिलेटेड भी है। 2024 में मार्च 2024 में वही नेटवर्थ 178 करोड़ का था। बहुत ज़्यादा डेट ओरिएंटेड कंपनी नहीं है, कंपनी ने कोई डेट नहीं ले रखा है और डेटर्स डेट्स देखोगे तो 90 दिन की साइकिल में इसको अपने पैसा रियलाइज होता है, वही थोड़ा बढ़ती हुई ट्रेंड पे जा रहा है। 2025 में यही डेटर्स डेज इंक्रीज होकर 99 डेज हो गए हैं। क्रेडिटर्स इसको मार्केट से पैसा उधारी भी 90 दिन के आसपास मिल जाती है। ये कंपनी की इन्वेंट्री कुछ 135-136 दिन तक रहती है। टोटल परचेजेस लास्ट ईयर कुछ 168 करोड़ के हुए थे, जिसमें से मार्च में इन्वेंट्री कुछ 62 करोड़ की रखी थी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से देखो तो कैश फ्लो पॉजिटिव है और वही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी कैश फ्लो पॉजिटिव है। जाहिर सी बात है क्योंकि IPO आया था तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में IPO पॉजिटिव ही रहेगा। डिफ्यूजन इंजीनियरिंग लिमिटेड के कॉम्पिटिटर्स देखें तो एडोर वेल्डिंग जो कि 776 करोड़ की कंपनी है वो है और AIA इंजीनियरिंग लिमिटेड है जो कि 4908 करोड़ की कंपनी है।
पीई रेशियो लगभग तीनों कंपनी का आसपास सेम ही रहा है। अर्निंग पर शेयर एडोर और एआईके के अच्छे रहे हैं। ओवरऑल अगर हम कंपनी के बारे में देखें तो कंपनी की ग्रोथ अच्छी हुई है। 205 करोड़ से लेकर 335 करोड़ पे कंपनी 2025 में पहुंच गई है, लेकिन इतने हेल्दी प्रॉफिट होने के बाद भी अर्निंग पर शेयर कंपनी का डिक्रीज हुआ है। 59 रुपीज़ जो अर्निंग पर शेयर हुआ करता था 2025 में। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी के अच्छे रहे हैं। 9.5% से 15% का रिटर्न है कंपनी में। बैलेंस शीट कंपनी की काफ़ी अच्छे रेशियोज बताती है। कैश फ्लोज भी कंपनी के अच्छे रहे हैं, जो कि थोड़ा डेटर्स कंसंट्रेशन है, जो नॉर्मली लॉन्ग टर्म फॉलोअप से या फिर जो भी कंसंट्रेशन है उस पर फोकस करने से निकला जा सकता है। क्योंकि कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है और मेजर कहीं पे भी पैसा ब्लॉक नहीं दिखता है, तो आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं। Glasba Financial Services for all your financial needs.